हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो मैथ्स में अलग अलग तरीके का नंबर्स होता है, जैसे में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इन सबको अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो उसे हम लोग नंबर सिस्टम बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर हम किसको बोलते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 ये सारे जो नंबर्स होते हैं ये हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। यही नेचुरल नंबर्स में अगर हम लोग स्टार्ट में ज़ीरो को ऐड कर दें तो वो बन जाता है हमारा होल नंबर। ठीक है। अब इंटीजर्स हम लोग किसे बोलेंगे? तो जैसे कि आप सभी प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, नंबर लाइन होता है हम लोगों का। ठीक है। तो नंबर लाइन में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से बीच में ज़ीरो होता है, और इधर लेफ्ट साइड में हमारा -1 -2 -3 इस तरीके से नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ज़ीरो से लेके, और इधर जो लेफ्ट साइड है -1 -2 -3 जो नंबर्स होते हैं, इन सब को कंबाइंड हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सारे हमारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। अब इसमें जो माइनस वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, और ये जो प्लस वाला पोर्शन है इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है। अब हम लोगों का जो ये एक्सरसाइज 1.1 है वो रैशनल नंबर्स तक दिया हुआ है, तो हम लोग रैशनल नंबर्स तक एक्सप्लेनेशन देख के इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। फिर उसके बाद जो इरेशनल नंबर दिया हुआ है ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का पोर्शन है, तो इसको हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट पेज में समझना है कि रैशनल नंबर्स क्या होता है। ये समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनमें हम लोग जिन नंबर्स को हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें ये p और q जो होता है ये इंटीजर होता है, और q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर कोई नंबर को बनाया जा रहा है या कोई नंबर दिया हुआ है तो उसे हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है। तो इंटीजर p और q को इंटीजर कहा जा रहा है, इसका मतलब हम लोग 1 2 -3 -7 इस तरीके से अगर हम लोग नंबर ऊपर में नीचे में लिख देंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, जैसे कि ऊपर में लिखा हुआ है 2, नीचे में लिखा हुआ है 3। ठीक है। तो ये एक रैशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है। ये रैशनल नंबर बन जाएगा जिसमें डिनोमिनेटर q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ज़ीरो के बराबर नहीं है, नीचे में 3 दिया हुआ है, तो ये एक तरीके का हम लोग का रैशनल नंबर बन जाएगा। तो रैशनल नंबर हम लोग जैसे मान लीजिए कि -7 लिखा हुआ है। ठीक है। तो -7 के नीचे 1 अगर लग जाएगा तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। तो ये लगाने का ज़रूरत तो है नहीं, एक्चुअली हम लोग का जितना भी नंबर होता है 5 होगा, 100 होगा, या कोई भी नंबर दुनिया का, उसके नीचे में 1 रहता है, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब कि दुनिया में जितना भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स है, वो सारा हम लोगों का रैशनल नंबर कहा जा सकता है। जैसे मान लो कि 1001, उसके नीचे 1 लगा हुआ है, बट हम लोग एक्चुअली उसको लिखते नहीं है। ठीक है। तो अगर 1 लगा के हम लोग उसको शो कर रहे हैं तो वो रैशनल नंबर के रूप में हम लोग उसको दिखा सकते हैं। ठीक है। तो ये सारा हम लोगों का एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे।
एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके साथ साथ अगर एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चंस दिखता है हम लोगों को तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि ज़ीरो, ये जो ज़ीरो हमारा है ये रैशनल नंबर है या नहीं है। इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में क्या देखे हुए हैं रैशनल नंबर का कि रैशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये है हमारे रैशनल नंबर का एक्सप्लेनेशन। तो अगर हम लोग ज़ीरो को 0/1 लिख दें तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अगर ज़ीरो को हम लोग 0/100 लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर लगा हुआ रहता है वो ज़ीरो के बराबर ही होता है। तो हम लोग रैशनल नंबर को ये जानते हैं कि वो p/q के फॉर्म में होता है और डिनोमिनेटर जो है वो ज़ीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा नीचे में डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं है, 1 है, 100 है और ज़ीरो के नीचे कोई भी नंबर ऐड भी किया जा सकता है। मान लो 28 लिख दिया गया, 0/28, तो ये भी एक तरीके का p/q के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है, पता चल रहा है हम लोगों को कि ज़ीरो जो है एक तरीके का रैशनल नंबर है। तो हम लोग आंसर में ऐसे लिख देंगे कि ज़ीरो इज़ ए रैशनल नंबर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो हमें 3 और 4 के बीच में रैशनल नंबर्स पता करने हैं। तो अगर हम लोग ये नंबर लाइन को ध्यान से देखें जूम करके तो 3 और 4 के बीच में कोई भी नंबर नहीं होता है, दिखता नहीं है, बट एक्चुअली में इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स भरे हुए होते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है कि रैशनल नंबर्स 3 और 4 के बीच में कितने सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम लोगों को ये फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे पूछा क्या गया है 6 रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 6 में 1 ऐड करके 7 कर देंगे उसको। ठीक है, जितना भी रैशनल नंबर पूछा जाएगा, अगर 5 पूछा जाता तो हम लोग 5 में 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे 6 पूछा गया है तो 6 में 1 ऐड किया गया है। ठीक है, अब ये 7 को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 21/7। उसी प्रकार से हम लोग जो है 4 को 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28/7। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का दोनों नंबर। ठीक है, अब 21/7 और 28/7 जो है ये हमारा नंबर आ गया है रैशनल नंबर्स के रूप में। ठीक है, और इसके बीच में हम लोग बहुत आसानी से 6 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। कौन कौन सा हम लोगों का 6 रैशनल नंबर्स होगा इन दोनों के बीच में, तो 21 के बाद क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। कितने नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स हमारे हो गए और 27/7 के बाद 28/7 आएगा। तो इन दोनों के बीच में हम लोगों का ये 6 रैशनल नंबर्स हो गया। ऐसा तो एक्चुअली हम लोगों को दिख नहीं रहा था 3 और 4 के बीच में, बट जैसे ही हम लोग 3 और 4 को 21/7 और 28/7 में कन्वर्ट किए तो उसके बीच में हम लोगों को इतना आसानी से हम लोगों का 6 रैशनल नंबर्स मिल गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि नंबर लाइंस पे जो भी नंबर्स हम लोगों को दिखते हैं एक्चुअली में उतने ही नंबर्स नहीं होते, उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वही सारा नंबर्स जो है वो मिल के नंबर सिस्टम बनता है। ठीक है, तो अब हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तो कितना रैशनल नंबर पूछा गया है 5, तो हम लोग 5 में 1 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 को क्या करना होगा इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा।
तो 3/5 को 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30। उसी टाइप से 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24/30। तो ये हो गया हमारा दो नंबर, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हम लोग रैशनल नंबर आसानी से पता कर पाएंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और ये आखिरी का नंबर हो गया 24/30। तो हम लोग 5 रैशनल नंबर्स इसके बीच में फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर 3 का कंप्लीट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसको ट्रू और फॉल्स के रूप में जवाब देना है कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर is a whole number, every natural number is a whole number, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग का नेचुरल नंबर कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4, ये सारे हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, तो देखिए हर एक नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, क्योंकि यस होगा इसका आंसर, क्योंकि होल नंबर्स में 0 से लेके 1 2 3 4 ऐसे चलते चला जाता है। तो इसके अंदर में ये सारे नंबर्स जो हैं ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स में भी 1 2 3 4 आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर ट्रू, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, 4 के 2 में। फोर के 2 में पूछा जा रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो हम लोग ये जानते हैं कि होल नंबर जो होता है वो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, ठीक है। तो हर एक इंटीजर होल नंबर होता है। तो हम लोग इंटीजर किसको किसको बोलते हैं, ये हो गया हम लोगों का नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4, और ये हो गया पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंटीजर्स हो गए। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, तो नहीं, ये नहीं होता है। इसका आंसर नो होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि ये अगर -3 को ले लिया जाए, -3 ये भी एक तरीके का इंटीजर है, ठीक है। और -3 जो है ये हम लोगों का होल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं सारे, मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पे इंटीजर -3 -2 -1 जो है ये हमारा होल नंबर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर हम लोगों का फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है, तो रैशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जो कि p/q के फॉर्म में होता है और q जो है वो 0 नहीं होता है, ठीक है। तो क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो होल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, 0 1 2 3 4, इसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक। और रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, ठीक है। अगर मान लो कि -3/2 लिखा हुआ है या -5/6 लिखा हुआ है, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर तो हो जाएगा, बट ये होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर हम लोगों का इस टाइप से हो सकता है, लेकिन इसको हम लोग होल नंबर नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर भी हम लोगों का हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है।